हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रवीण घीके फ्रॉम इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। जैसे कि एवरी मंडे मेरा वादा है आपसे, मैं हर मंडे आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ नई टिप्स लेके आऊँगा, कुछ नई हिंट लेके आऊँगा। तो जैसे हमने लास्ट मंडे जो है, ठीक है, मैं आपके लिए और एक नई टिप्स लेके आया था। उसके पहले भी आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स मैं लेके आया था। फैकल्टी कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब मैंने बताया था। तो लास्ट टाइम जो हमने अपना वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि अपना जो वीडियो था वो लास्ट टाइम का वो थोड़ा टेक्निकल था, क्योंकि हमने उसमें वो देखा था कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमको डेमो के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट सीरीज़ जो है हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट सीरीज़ ये है कि अगर हमको डेमो देना है तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक वर्ड का, हर एक चैप्टर का जो हेडिंग होता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और वो डेमो देने के लिए मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट किए थे कि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर अगर आप डेमो देते हैं तो आपका डेमो इफेक्टिव हो सकता है। तो वो जो टॉपिक्स मैंने सजेस्ट किए थे उनके साथ साथ बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो सब जो चैप्टर्स हैं जो 11th-12th में हैं और आईआईटी लेवल पे हैं, वो सबका मीनिंग क्या होता है, उसी सीरीज़ की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो उसमें जो मैंने सजेशन आपको दिया था कि आपका जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, प्रीफरेबली ज्योमेट्री से रिलेटेड होना चाहिए। और मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए थे कि जैसे आपको बोला था कि स्ट्रेट लाइन लेना चाहिए, सर्कल लेना चाहिए, या जो भी ज्योमेट्रिकल पार्ट है उसके लिए मैंने आपको कुछ सजेशन दिया था। तो उसी सीरीज़ में, उसी सिलसिले में मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक अगर लेते हैं आपको डेमो के लिए, तो हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन। सी द प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट लाइन को भी डेफिनेशन होती है, ये तो किसी और काफ़ी फैकल्टीज़ को पता भी नहीं होता है, ठीक है। खास करके जब तक लोअर लेवल में जब हमको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई जाती है तो बताया जाता है कि स्ट्रेट लाइन दोनों साइड इनफाइनाइट होती है, उसको विड्थ नहीं होती है, ये नहीं होती, वो नहीं होती है, उसका स्ट्रक्चर बताया जाता है। बट बेसिकली हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन, तो एट दिस लेवल वी शुड नो द डेफिनेशन। इफ इट इज अ ज्योमेट्रिकल शेप वी शुड नो इट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑल्सो। तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक नहीं दो डेफिनेशन बताऊंगा, हाउ कैन वी डिफाइन द स्ट्रेट लाइन। तो देखो, पहला वे होता है, अगर आपसे कोई पूछता है डेमो में, आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर अगर सिलेक्ट कर लिया डेमो के लिए, बहुत कुछ पढ़ा दिया, उसके इक्वेशन पढ़ा दिए, वो सब पढ़ा दिया है, लेकिन आपको एक क्रॉस क्वेश्चनिंग उधर से आता है आपको कि व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलोगे। तो आज मैं आपको एक नहीं ऐसे दो डेफिनेशंस बताता हूँ कि जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन और उसके डेफिनेशन क्या है। तो देखो दोस्तों, पहला भी ये है कि व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सच दैट इफ वी टेक एनी 3 पॉइंट्स ऑफ दैट सेट देन दे विल ऑलवेज सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। Yes, they will always satisfy the property of betweenness. Now what is betweenness? अगर आपने लोअर क्लासेस में कहीं पढ़ा होगा तो हम A-B-C है ना, इसको betweenness इससे डिनोट करते हैं, A-B-C। इसका मतलब क्या होता है? That is B is between A and C. Now when we say that B is between A and C, whenever distance AB plus distance BC is equal to distance AC, then we say that B is between A and C. So what happens? It is the set of infinite number of points such that any 3 points of that set will always satisfy this property of betweenness. मतलब अगर हम उस सेट के कोई भी 3 पॉइंट्स लेते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक पॉइंट हमेशा वो दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगा। बीच में रहेगा मतलब that will satisfy the property of betweenness. That is AB plus BC will be always equal to AC. तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जो स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा वे होता है स्ट्रेट लाइन डिफाइन करने का। तो देखो, दूसरा वे है क्योंकि इट इज ऑल्सो ए ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल कर्व। यस, कर्व, वो एक कर्व है ना। हाउ डू यू डिफाइन इन अदर वे? तो वी कैन से दैट व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व। यस, इट इज अ कर्व, ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इट इज अ कर्व, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट ए लाइन सेगमेंट joining any 2 points of that curve entirely lies on that curve. मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला है कि the line segment joining any 2 points of that curve entirely lies on that curve.
मतलब वो एक ऐसा कर्व है कि जिसमें से आपको कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं और उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है दैट एंटायरली लाइज ऑन द कर्व। ये आप ट्राई करके देख लेना, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ दैट कर्व विल ऑलवेज लाई ऑन द कर्व, एंड दिस इज हाउ we define that, or when we say that this type of curve is always a straight line. So these are the two different ways of defining straight line. और भी तरीके हैं, but at least we should know this basic way of defining a straight line. तो ऐसे ही कुछ नए नए टर्म्स, उसके एक्चुअल डेफिनेशंस लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा. We'll see you next Monday. Bye. Have a nice day. Thank you.